है, घूमने का मज़ा लेना चाहिए। आप भीड़ में भी हैं तब भी आप सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुप के साथ भी आराम से आप, जब बाकी लोग सो रहे हैं, हो सकता है आप जग रहे हो, बाहर आपकी नज़र हो, बाकी लोग कोई पता चलता है कि कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई मोबाइल में लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, उस समय भी आप अकेले घूम सकते हैं भीड़ में भी। और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई अब हमेशा तो अकेले जा नहीं सकते हैं जी, लेकिन आप ग्रुप के साथ भी रह के अकेले घूम जरूर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी तो घुमक्कड़ी ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़िंदगी छोटी है, घुमक्कड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। ये प्रेमचंद जी की जगह है, फिर आप गोरखपुरी जी हैं, गोरखनाथ टेम्पल है, तो यहाँ से आपके महायोगी गोरखनाथ बाबा हैं। हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड से देखें तो पास में यहाँ पे संत कबीर नगर जो है, संत कबीर जो महान संत हुए उनका परिनिर्वाण स्थल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि वो संत कबीर नगर जिला है, लेकिन 30 किलोमीटर बॉर्डर पे है। जी। और एक तरफ आपका कुशीनगर की पवित्र धरती है जहाँ पे महामानव गौतम बुद्ध जी का भी परिवार निर्वाण स्थली है, जो कि इंटरनेशनल फेम की जगह है। अभी वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत सारे आपके बर्मन टेम्पल, चाइनीज़ टेम्पल, जापानीज़ टेम्पल, थाई टेम्पल, अलग अलग कंट्रीज़ के टेम्पल हैं। और वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर गोरखपुर या पूर्वांचल में कहीं आता है तो वो कुशीनगर में ही आता है, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी कुशीनगर ज़िले में है। जी। इसके अलावा अभी नए टाइम के हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं टूरिज़्म के हिसाब से, यहाँ पे नौका विहार है, फिर एक चिड़ियाघर आपका वहीं पे बना हुआ है, गौतम बुद्ध संग्रहालय है, एक आपका प्लेनेटोरियम बना हुआ है। तो एक अच्छा खासा शाम आप मतलब 4-5 घंटे का गोरखपुर में आराम से गुजार सकते हो। पास में चूँकि आपका नेपाल बॉर्डर है, तो उस लिहाज से भी गोरखपुर इस मतलब बॉर्डर इलाके का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। आपका रक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ का जो एयरफोर्स बेस स्टेशन है, जो कि जंगल में है, वो उसमें वैसे तो नागरिक एयरपोर्ट भी चलता है, लेकिन वो स्पेशली एयरफोर्स का है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो गोरखपुर का। घुमक्कड़ी जिंदाबाद। घुमक्कड़ी जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम हैं गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने एक पार्क में। हमारे साथ गोरखपुर के हमारे मित्र, घुमक्कड़ी जिंदाबाद समूह के साथी और रेलवे में चीफ फार्मासिस्ट श्री राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। और नेपाल की यात्रा, पोखरा और काठमांडू की यात्रा करते हुए गोरखपुर आए, तो राजेश जी ने हमारा अभिनंदन किया। इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये लगा कि ये स्मृतियाँ इस तरह से संजोई जाएं कि हम एक दूसरे से बात कर सकें और इस बात को आपके साथ भी साझा कर सकें। घुमक्कड़ी जिंदाबाद के हमारे साथी राजेश कुमार जी बहुत सक्रिय साथी हैं। और दूसरी विशेष बात ये कि इन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की हैं, खूब अलग अलग तरह की यात्राएं इन्होंने की हैं। और नेपाल की यात्राएं की हैं। जो यात्रा हम करके आए, इनकी बातचीत से उन यात्राओं को और समृद्ध करने का हमें मौका मिला है, जानने का मौका मिला है, और वही जानकारियां आपके साथ भी शेयर कर पाएँ, ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस बातचीत में। घुमक्कड़ी के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। और अब घुमक्कड़ी को एक तरह से उन्होंने बहुत काम किया, बहुत घूमे फिरे। घुमक्कड़ शास्त्र में उन्होंने घुमक्कड़ी के नियमावली और वो सब कुछ लिखे हैं। आपके क्या तजुर्बे हैं घुमक्कड़ी जिंदाबाद समूह और घुमक्कड़ी के बारे में? क्या मानना है, क्या है घुमक्कड़ी, किस तरह से क्या देती है घुमक्कड़ी समाज को और देश दुनिया को? सबसे पहले तो गोरखपुर की धरती से सभी घुमक्कड़ मित्रों को नमस्कार और अभिवादन आपका करनाल की धरती से गोरखपुर में आए हुए घुमक्कड़ जो भैया जी हैं। और अचानक इनका एक दिन मैंने मैसेज पढ़ा घुमक्कड़ी जिंदाबाद की, मैं गोरखपुर पहुंचने वाला हूं। और आगे की यात्रा इनकी नेपाल की थी, तो पहले दिन मुलाकात हो नहीं पाई।
फिर उन्होंने मैसेज शेयर किया कि मैं फला डेट को गोरखपुर में रहूँगा 4 बजे से 7 बजे के बीच में। फिर हम लोगों की टेलीफोनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत हुई, फिर मुलाकात हुई। और साथ में अभी छोटी सी, अब इनके साथ चूँकि 16 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, तो सारे लोग तो आ नहीं सकते थे, तो इनको हमने थोड़ा सा गोरखपुर का इनको घुमाया। अभी यूनिवर्सिटी के सामने हम लोग हैं यहाँ से, बाकी नौका विहार है, गोरखनाथ मंदिर इन्होंने कम समय में थोड़ा घूमा है, लेकिन हमने इनको बताया कि यहाँ भी घूमने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन चाहिए। बाकी घुमक्कड़ी का मेन जो मेरे हिसाब से मतलब है, हम लोग चूँकि ड्यूटी वाले लोग हैं तो फुल टाइम घुमक्कड़ तो नहीं है, लेकिन घुमक्कड़ी का जो आदमी होता है कि नौकरी तो ज़रूरत है, लेकिन जो घुमक्कड़ी है वो हम लोगों का खुद का अपना चॉइस होता है, घूमना हॉबी एक तरह से। तो जो भी हम लोगों के पास समय मिल पाता है नौकरी से, घर परिवार से, कहीं भी जब भी, तो उसको पूरा करना और अलग अलग लोगों से मिलना सबसे बड़ी चीज़ है कि अलग अलग लोगों से मिल करके घुमक्कड़ी का अलग अलग एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करना, कहाँ किस वजह से आदमी जा रहा है, क्या वहाँ पे खा पी रहा है, कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस जगह घूमने गया तो बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होता है। एक ही जगह कोई जाता है 1 घंटे में घूम के चला आया। काठमांडू जैसे आप बोले कि एक ही दिन गए तो ये चीज़ देखे, लेकिन उसी जगह आप 1 हफ्ता रहेंगे तो उसी काठमांडू का अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इसी नेपाल का अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका समय कितना है आपके पास, किस पर्पज़ से जा रहे हैं। आपका टूर जो है वो रिलीजियस टूर है, नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए जा रहे हैं, सोलो ट्रैवलर के रूप में जा रहे हैं, फैमिली टूर में जा रहे हैं, या ग्रुप में जा रहे हैं। जैसे आप बोले 15-16 लोग गए, तो हो सकता है बड़े ग्रुप में कई चीज़ें आपको खुद को जो घुमक्कड़ी में पसंद चीज़ें हैं वो आपको एक्सपीरियंस न भी मिला हो, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ ऐसी जो देखना है सामने, आप ग्रुप में बातचीत में वो चीज़ मिस कर जाते हैं। और जब कम लोग घूमते हैं तो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन हर चीज़ का अलग अपना एक वैल्यू है। घूमने का मज़ा लेना चाहिए। आप भीड़ में भी हैं तब भी आप सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुप के साथ भी आराम से आप, जब बाकी लोग सो रहे हैं, हो सकता है आप जग रहे हों, बाहर आपकी नज़र हो, बाकी लोग कोई पता चलता है कि कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई मोबाइल में लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, उस समय भी आप अकेले घूम सकते हैं भीड़ में भी। और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई अब हमेशा तो अकेले जा नहीं सकते हैं, जी जी, लेकिन आप ग्रुप के साथ भी रह के अकेले घूम जरूर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आप 16 लोगों के बीच में थे, वहाँ से आप हमारे साथ अकेले आए हुए हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपने अप्रोच किया मुझे, तो हम लोगों का एक थोड़ा सा बॉन्डिंग अलग बाकी लोगों से हो गया। बाकी लोग पूछ भी रहे थे कैसे परिचय, तो एक होता है कि हम लोगों से कैसे अपने आप को मिलाते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि लोगों से मिलें। तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा मेल मिलाप वाला ज़्यादा था, इसलिए हम लोग यहाँ पार्क में बैठे हुए हैं। तो आप सबके साथ होकर भी एक गोरखपुर का अलग एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी तो घुमक्कड़ी ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़िंदगी छोटी है, घुमक्कड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। एक वीडियो में, 1 घंटे में, 1 दिन में इसको आदमी बातचीत से समेट नहीं सकता है। तो नेपाल वगैरह हम लोग चूँकि पड़ोसी देश है, पास में है, तो अक्सर जाते रहते हैं। कई बार आप बीट लोकेशंस पे भी जाते हैं। नेपाल में ज़्यादातर कोई आता है तो वो पोखरा, काठमांडू, मनोकामना 2-3 जगह घूमता है। लेकिन नेपाल बहुत एक बड़ा कंट्री है और अच्छी मतलब वहाँ छोटे छोटे जगह में भी बहुत कुछ है जहाँ आप आराम से 2 दिन 4 दिन गुजार सकते हैं। मुक्तिनाथ जैसे एक जगह है, वहाँ पे जॉमसम से आगे वो लोअर मुस्तांग बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना होता है। तो वो जगह कभी आदमी लंबा टूर बना के आए तो वो काफ़ी अच्छी जगह है। इसके अलावा आप मारफा विलेज वगैरह है, उसके पास में पोखरा के पास में धामपुस विलेज एक है। और अगर काठमांडू जा रहा है वहाँ से आगे आपका नगर कोट है। और इसके अलावा आपका ये पाल्पा एक जगह है, रानी महल पाल्पा। तो ऐसे नेपाल बहुत बड़ा है, तो कई बार आप आएंगे तब भी लगेगा कि बार बार आना चाहें। सही सही। अब पोखरा ही है, 2-3 दिन आदमी वहाँ रहेगा तो अलग एक्सपीरियंस होगा। पोखरा के दिन में पोखरा अलग नज़र आएगा, रात में अलग नज़र आता है। नाइट लाइफ वहाँ की ज़्यादातर जो बैंकॉक वगैरह गए होंगे शायद,
तो पोखरा इज जस्ट लाइक दैट। तो वो है अच्छा समय, कहीं भी जाइए तो मेन है कि टाइम लेके जाइए। बिल्कुल। जल्दी जल्दी में आदमी बहुत कुछ, पैसा तो आपका खर्च होता है उतना ही, समय लेकिन थोड़ा निकालेंगे तो उस जगह का बेहतर मज़ा ले सकते हैं। सही कहा आपने, घुमक्कड़ी एक बहुत बड़ा विषय है और घुमक्कड़ी जितना करते हैं उतनी इसकी प्यास जो है बढ़ती जाती है तो बढ़ना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, सही बात है। और ये एक तरह से व्यक्तित्व को हमारे विस्तारित करती है, व्यापक करती है। हमें कुएं के मेंढक से बाहर निकाल करके बहुत कुछ सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान करती है घुमक्कड़ी। एक बात आप साथियों के साथ साझा, गोरखपुर में जैसे आए थे तो आने के बाद कुछ समय ठहरे, नाश्ता लिया और उसके बाद हम नेपाल में चले गए। आते हुए अब हमने गोरखनाथ मंदिर थोड़ा देखा और ये इच्छा बरकरार थी कि गोरखपुर देखा जाए और उस देखने की इच्छा को एक तरह से कुछ हद तक कि हम यहाँ शहर में घूम पाए हैं राजेश जी के सहयोग से। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से साथियों का, घुमक्कड़ी जिंदाबाद समूह के साथियों का इस तरीके का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। गोरखपुर वो शहर है जो एक तरह से कबीर मगहर इस ज़िला में पड़ता है, 30 किलोमीटर पास में है जी। ये फिराक गोरखपुरी की भूमि है, ये प्रेमचंद की भूमि है, ये गोरखनाथ की भूमि है और इसमें बहुत सारी जगहें हैं देखने की। बहुत सारे यहाँ व्यक्तित्व हैं साहित्य से जुड़े हुए और विभिन्न शिक्षण से जुड़े हुए, बहुत सारे एक आयाम है। शहर हर व्यक्ति की दृष्टि से एक अलग तरह का शहर होता है। ख़ास तौर से गोरखपुर के जो दर्शनीय स्थल हैं, घूमने की जगहें हैं और गोरखपुर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की दृष्टि से आप हमें गोरखपुर समझाएं। गोरखपुर, आप चूँकि यहीं के बाशिंदे हैं और क्योंकि घुमक्कड़ी से आपका रिश्ता है, तो आप इस शहर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोरखपुर तो आपने जैसा कि काफ़ी विस्तार से बताया कि ये प्रेमचंद जी की जगह है, फिर आप गोरखपुरी जी हैं, गोरखनाथ टेम्पल है, तो यहाँ से आपके महायोगी गोरखनाथ बाबा हैं और आदित्यनाथ महाराज जी, अभी तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी महाराज हैं। बाकी हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड से देखें तो पास में यहाँ पे संत कबीर नगर जो है, संत कबीर जो महान संत हुए उनका परिनिर्वाण स्थली यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि वो संत कबीर नगर जिला है लेकिन 30 किलोमीटर बॉर्डर पे है जी। और एक तरफ आपका कुशीनगर की पवित्र धरती है जहाँ पे महामानव गौतम बुद्ध जी का भी परिवार निर्वाण स्थली है, जो कि इंटरनेशनल फेम की जगह है। अभी वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत सारे आपके बर्मन टेम्पल, चाइनीज़ टेम्पल, जापानीज़ टेम्पल, थाई टेम्पल, अलग अलग कंट्रीज़ के टेम्पल हैं। और वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर गोरखपुर या पूर्वांचल में कहीं आता है तो वो कुशीनगर में ही आता है, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी कुशीनगर ज़िले में है जी। इसके अलावा अभी नए टाइम के हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं टूरिज़्म के हिसाब से, यहाँ पे नौका विहार है, फिर एक चिड़ियाघर आपका वहीं पे बना हुआ है, गौतम बुद्ध संग्रहालय है, एक आपका प्लेनेटोरियम बना हुआ है। तो एक अच्छा खासा शाम आप मतलब 4-5 घंटे का गोरखपुर में आराम से गुजार सकते हैं। जैसा आपको थोड़ा बहुत हमने घुमाया है वहाँ पे, लेकिन समय कम था तो ज़्यादा घूम नहीं पाए। वहाँ पे जो भी आधुनिक चीज़ें हैं खाने पीने और बच्चों के हिसाब से सेल्फी पॉइंट, आपका बोटिंग वगैरह, उसमें अलग अलग टाइप के हाई स्पीड बोट है, फिर डबल डेकर बोट है, अलग अलग पैकेज के हिसाब से चीज़ें हैं मौजूद। बाकी एक आपका गीता प्रेस है गोरखपुर में, अभी रिसेंटली इसको कि राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। आज कल ही में शायद मिला हुआ है, कोई अवार्ड अभी मिला है। और पास में चूँकि आपका नेपाल बॉर्डर है तो उस लिहाज से भी गोरखपुर इस मतलब बॉर्डर इलाके का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। आपका रक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ का जो
एयरफोर्स बेस स्टेशन है जो कि जंगल में है। वो उसमें ऐसे तो नागरिक एयरपोर्ट भी चलता है, लेकिन वो स्पेशली एयरफोर्स का है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो गोरखपुर का। बाकी यहाँ पे अभी एम्स रिसेंटली ओपन हुआ है, फर्टिलाइज़र एक पुराना था बंद हुआ था वो चालू हुआ है, एक फिर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनना चालू हो गई है। अच्छा जी। और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो गोरखपुर मतलब उस लिहाज से काफ़ी ज़िलों के हिसाब से अगर देखिए तो बड़ा जगह है, और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिल भी रहे हैं। और यहाँ से आप अगर देखिए तो आपका गेटवे नेपाल के लिए हो गया, फिर आपको अगर नॉर्थ ईस्ट जाना हो दिल्ली से या कहीं बाई रोड जा रहे हैं जी, या बाई ट्रेन, तो आपका सिक्किम वगैरह या असम मौसम जहाँ भी जाएंगे तो गोरखपुर होके ही जाना होता है। और कहीं से आते हैं बनारस जाना होगा तो फिर गोरखपुर होके जाना होता है, तो उस लिहाज से भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है। गोरखपुर जो रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये पूर्वोत्तर रेलवे का एक तो हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफार्म गोरखपुर में ही है, जिसकी लंबाई जो है आपकी 1366 मीटर। जो इसका प्लेटफार्म है 1366 मीटर और 4482 फीट है। उसमें से प्लेटफार्म नंबर 1 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक का है। इससे बड़ा शायद कहीं दूसरे जगह बना हो तो पता, अभी तो अपडेट नहीं है, लेकिन टिल नाउ दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफार्म इन एशिया। बाकी चीज़ें तो बहुत सारे लोग गोरखपुर आए ही होंगे, और जो नहीं आए हों और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। घुमक्कड़ जिंदाबाद ग्रुप के लोग। हाँ। एक आज़ादी की लड़ाई में गोरखपुर काफ़ी अहम केंद्र था। यहाँ पे एक चौरी चौरा कांड हुआ जो ज़्यादा फेमस जो चीज़ रही है। कितनी दूर है तो चौरी चौरा यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलो। हाँ, तो वहाँ पे है काफ़ी लोग। चौरी चौरा कांड के बारे में अब विस्तार से तो बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि चौरी चौरा आप सर्च करेंगे गूगल पे कहीं भी, तो थोड़ा भी इतिहास के जानकार हैं तो चौरी चौरा कांड काफ़ी फेमस रहा यहाँ का। बाकी तो मतलब गोरखपुर क्या बताया, राम प्रसाद बिस्मिल हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी की थी। फांसी हुई थी। वो यहाँ पे जो जेल है जिला जेल गोरखपुर का, वहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल पार्क भी एक बना हुआ है। अच्छा जी। तो वो भी है पास में, तो अभी आपके पास समय कम है नहीं तो वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ। जेल के गेट पे ही है। ठीक। यही सब शचीन्द्रनाथ सन्याल जी शायद यहीं पे जेल में रहे। अब इतना ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अब इतना ज़्यादा एक अहम केंद्र ये रहा है। हाँ, काफ़ी मतलब जी, आज़ादी की लड़ाई का। और तो एक तरह से गोरखपुर हमारे भारत के इतिहास का, आज़ादी की लड़ाई का और उससे पहले भक्ति आंदोलन का जी एक अहम केंद्र रहा है। और आज यहाँ पे बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो हमारी ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए, जिन्हें समझा जाना चाहिए। और ऐसे जो घूमने के लिहाज से विकसित किए जा रहे स्थान हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो एक तरह से ये निमंत्रण, हम तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। राजेश जी जो कहना चाहें तो उनका स्वागत। और क्या कहना, यही है कि भाई जो भी घुमक्कड़ साथी आए गोरखपुर में तो यहाँ तो एक बार जो है ज़रूर कोशिश किया जाए कि मिला जाए एक दूसरे से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मिलेंगे तो कुछ न कुछ हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे। सही बात, सही। और सबसे बड़ी चीज़ है घुमक्कड़ मिलेगा तो कुछ न कुछ घुमक्कड़ी का अच्छा एक पाठ पढ़ा के ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ स्वागत है सभी घुमक्कड़ साथियों का, कभी भी आएँ, किसी के भी माध्यम से आएँ, स्वागत है। राजेश कुमार जी का जो कांटेक्ट नंबर है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कैमरे के पीछे डॉक्टर राज साहनी जी हमारे सहयोगी हैं, सहायता कर रहे हैं हमारे साथ। एक तरह से इस गोरखपुर की यात्रा पे निकले हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आपके साथ बात करके बहुत सौभाग्य हमारा।